हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले अगर थ्योरी ऑफ इक्वेशन में देखा जाए तो आप लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कौन सा बुक लेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका लालजी प्रसाद का बुक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। ठीक है, तो इसको आप लोग सबसे पहले इसको खरीद लीजिए, जिससे आपको अगर बुक रहेगा तो उससे पढ़ने में अच्छे से हेल्प मिलेगा। ये आपको लगभग 180 का है, ये आप मार्केट में जाइएगा तो कुछ कम में भी मिल जाएगा। तो ये देख लीजिए आपको चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से कुछ चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं, लगभग अप्रॉक्स सारे चैप्टर आप लोग को कवर करने हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट चैप्टर है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट, ये भी आपको पढ़ना है। थर्ड चैप्टर है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ये भी आपको पढ़ना है। और 5 चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ये कार्डोन्स मेथड, ये भी आप लोग को पढ़ना ही है। और यहाँ पे आप लोग को जो भी सिलेबस पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। अगर आप लोग को सिलेबस चाहिए, आप लोग को देख सकते हैं बिहार यूनिवर्सिटी का ये आपको सिलेबस चाहिए, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कौन कौन से टॉपिक है। यहाँ से आपको लगभग सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो पैटर्न चेंज हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव का अभी सिलेबस नहीं निकला है, सिलेबस यही रहेगा। ठीक है, बस इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, इमेजिनरी एंड इरेशनल रूट ऑकर इन पेयर, उसके बाद रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस इतने ही टॉपिक है जो कि आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ना है। तो आप लोग चलिए, हम लोग सबसे पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशन में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल एक ऐसा जो भी यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर कोई फंक्शन इस यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे डिफिनेशन देख सकते हैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए एन is called a polynomial of degree n in variable x, where a naught, यहाँ पे a naught, a1, a2, a3 डॉट डॉट ए एन जो भी है वो रियल नंबर से बिलोंग्स करता है। और यहाँ पे a1 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो यहाँ पे a है ये सारा का सारा किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। लेकिन यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे फर्स्ट कोफिशिएंट है a नॉट, इसका वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए पॉलिनोमियल का जब डिग्री आप लोग देखिएगा तो nth डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पे ये टर्म 0 हो गया तो 0 से मल्टीप्लाई होके ये टर्म तो गायब हो जाएगा ना, तो ये आपका n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म फर्स्ट कोफिशिएंट कभी भी इसका 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये देखेंगे कि नेचुरल नंबर इसका जो यहाँ पे n जो होता है वो किससे बिलोंग करता है, होल नंबर से। एन का इसमें जो भी एन है पावर जो है वो किससे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, जो कि और सॉरी होल नंबर से बिलोंग करता है। होल नंबर क्या होता है, जब भी आप नेचुरल नंबर के ग्रुप में 0 ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, होल नंबर हो जाता है। तो ये आपका होल नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में है क्या, तो यहाँ पे देखिए ए नॉट की वैल्यू क्या है, ए नॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 x का पावर 5 x का पावर n। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, 3, और x का पावर n-1 यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से कुछ टर्म्स गायब है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे देखिए ए एक्स का पावर ए नॉट एक्स का पावर n, ए नॉट एक्स का पावर, यहाँ पे आप लोग अगर सेकेंड टर्म तो नहीं बोला गया कि हाँ ये 0 होगा या नहीं, तो यहाँ पे आप लोग 0 इंटू एक्स का पावर 4 लिख सकते हैं, फिर प्लस 0 इंटू एक्स का पावर 3 लिख सकते हैं, फिर प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 2 प्लस 7
x प्लस 2। तो क्या ये फंक्शन जो है ये एक पॉलिनोमियल है? तो यस, ये एक आपका पॉलिनोमियल होगा। अब देखते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड टर्म देखिए, तो यहाँ पे √2, ठीक है, a नॉट का वैल्यू क्या है? √2 x का पावर 10, फिर प्लस पाई x का पावर 9 प्लस √7। तो क्या ये आपका पॉलिनोमियल है? तो यहाँ पे देखिए इसके पावर जो है होल नंबर में है। आप लोग देखिए इसके सारे के सारे टर्म्स के पावर होल नंबर में है। यहाँ पे x का पावर 1 है तो ये भी आपका होल नंबर में है। देखिए आपका होल नंबर क्या होता है यहाँ पे बताया गया है। तो ये क्या होगा? ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। उसके बाद यहाँ पे आके देखिए कि यहाँ पे देखिए ये एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x का पावर -2/3 प्लस 7x। तो क्या ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है? आप लोग जब देखिएगा तो यहाँ पे इसका जो पावर है वो -2/3 दिया हुआ है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो ये जब इसका पावर होल नंबर नहीं हो तो क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को भी देखिएगा तो x का पावर 1/2 प्लस 7x। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो ये इसका पावर जो है वो एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, जबकि ये दोनों आपका पॉलिनोमियल होगा। तो आप अभी तक तो एक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल देखिए। अब हम लोग वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल देखिए। चलिए हम 2 वेरिएबल का भी एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देखते हैं। तो जब आप यहाँ पे देखिएगा तो fxy = x² प्लस 7xy प्लस 2। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यहाँ पे देखिए ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं? तो इसका पावर देखिए, सबसे पहले पावर देखिएगा तो इसका पावर होल नंबर में है। x का पावर क्या है 2 और y का पावर कितना है 1। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? 2 + 1 3 हो जाएगा। तो और यहाँ पे देखिए x का पावर 1, y का पावर 1 और फिर यहाँ पे आपका 2 है। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो यस, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका पावर देख रहे हैं कि होल नंबर में है, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो ये आपका x और y 2 वेरिएबल दिया हुआ है, मतलब ये आपका 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये देखिए x का पावर 3, y का पावर 1, z का पावर 1 प्लस 7x² y² z प्लस 3। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो यस, इसका भी पावर देखिएगा तो इसका पावर 3, इसका 1, इसका 1। यहाँ पे देखिए सारे पावर्स जो है वो क्या है? आपका होल नंबर में है, मतलब ये आपका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये इसमें कितने वेरिएबल है? तो इसमें 3 वेरिएबल है। कौन कौन? x, y और z, ठीक है। और ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? तो इसका पावर काउंट कीजिए 3, 1, 4 और 1, 5। तो ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखिए 2, 2, 4 और 1, 5। तो ये इसका हाईएस्ट पावर कितना है? या ये जो है वो 5 है। तो ये आपका 5 हाईएस्ट पावर 5 है। तो ये आपका 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। उसके बाद देखिए आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए जब यहाँ पे fx की वैल्यू 0 के बराबर हो, fx की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल देख रहे थे सिंपल। अगर fx की वैल्यू कोई फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो, fx यहाँ पे क्या आ रहा था, किस फॉर्म में आ रहा था? तो फॉर्म देखिएगा a0x का पावर n प्लस a1x का पावर n-1 प्लस an = 0। अगर ये इतना fx की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन, जिसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये एक्सप्रेशन आप लोग को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इस एक्सप्रेशन को याद कीजिएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, पर बहुत ही शॉर्टकट में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग का fx = 0। fx का फॉर्म क्या है? अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया कि fx जो फंक्शन है यहाँ पे वो किस फॉर्म में होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन किस फॉर्म में होता है? a0x का पावर n प्लस a1x का पावर n-1 प्लस an = 0। इस फॉर्म में यहाँ पे an तक इस फॉर्म में fx होता है। अगर इस सब का वैल्यू 0 के बराबर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होता है ये 2 टाइप से होता है, ठीक है। एक कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, एक इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है। तो अब हम लोग कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन और इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है। तो कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है और इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपने ऊपर देखा, कुछ एग्जांपल देखे, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे भी मैं एग्जांपल से बता रही हूँ, आप लोग देखिएगा, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग बस एक बार ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। तो कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। जब भी देखिए यहाँ पे इसका पावर 4 है, उसके बाद जस्ट पावर 3 है, 2 है, 1 है, इस टाइप का जो इक्वेशन, और फिर देखिए यहाँ पे x का पावर 4, 2, और यहाँ पे फिर देखिए 4 के बाद 3 गायब है, फिर यहाँ पे 2 आ गया, फिर 1 वाला पावर गायब है, x का पावर, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जबकि ये आपका कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, व्हेन ऑल द पावर्स ऑफ x फ्रॉम x का पावर n, x का पावर n टू x का पावर 0, यहाँ पे x का पावर 1 और फिर 5 x का पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। 5 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 5 इंटू एक्स का पावर 0, ठीक है। x का पावर 0 1 होता है, तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं, x के पावर n से x के पावर 0 तक का आर प्रेजेंट इन द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड कंप्लीट इक्वेशन, अदरवाइज इनकम्प्लीट इक्वेशन। जब भी यहाँ पे x के पावर n से x के पावर 0 तक के टर्म कंटिन्यू एक एक करके डिक्रीज हो रहे हो, ठीक है, एक एक करके डिक्रीज हो रहे हो, और इसमें कोई भी टर्म्स गायब नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे। जबकि इसमें देखिए आप लोग, x का पावर 4 तो है, पर x का पावर 3 गायब है, ठीक है। फिर यहाँ पे x का पावर 2 तो है, x का पावर 1 गायब है, x का पावर 0 वाला टर्म है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इनकम्प्लीट इक्वेशन हो गया। इसको कैसे बनाएंगे, इसको कंप्लीट इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो आप लोग ये 0 से मल्टीप्लाई करके, जो टर्म गायब है उसको 0 से मल्टीप्लाई करके x के पावर के रूप में लिख दीजिए, आपका कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगा। जैसे x का पावर 4 है तो 4 है, 3 नहीं है तो 0 इंटू एक्स का पावर 3 लिख दीजिए। उसके बाद प्लस x का पावर 2 है तो 2 है, और फिर यहाँ पे x का पावर 1 वाला टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स का पावर 1 लिख दीजिए, प्लस 5 x का पावर 0 वाला टर्म है। ठीक है। अब हम लोग डिग्री ऑफ इक्वेशन देखेंगे। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। अब इसमें जो कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, कोई किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर है वो आपका डिग्री ऑफ इक्वेशन हो जाएगा। जैसे इस इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, तो इसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, जहाँ पे 4 है, तो ये 4 आपका जो 4 जो हो जाएगा, इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जहाँ पे देखिए और भी इक्वेशन है, हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल का है, तो इसका डिग्री क्या होगा, तो 2 और 1 ये दोनों का ऐड कीजिए तो आपका 3 हो जाएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस वेरिएबल में देखिए 3 1 4 1 5 और फिर 2 1 2 2 4 1 5, मतलब हाईएस्ट पावर 5 ही आ रहा है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें देखिए ये तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है ही नहीं। इसका देखिए, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 10 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो अभी तक आपने कंप्लीट इक्वेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे कि डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।